Hi everyone, I am Dr. Rekha Arya, radiation oncologist. नमस्कार, आई एम डॉक्टर आस्था रैना, साइको ऑन्कोलॉजिस्ट। तो आज हम दोनों आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो पिछले 14 सालों में कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करते हुए आई रियलाइज्ड कि ये बहुत जरूरी है और बहुत ही कम डिस्कस्ड है, जो कि है मेंटल हेल्थ। हाथों में हाथ डाल के एज अ टीम हमने ये रियलाइज किया है कि इट इज़ नॉट ओनली वन साइडेड ट्रीटमेंट। जैसे डॉक्टर रेखा ने आपको बताया, मैंने भी एज अ साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने एज रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट ये देखा है कि इट इज़ माइंड बॉडी कनेक्टिविटी। हमने ये एज अ टीम हमेशा ये रियलाइज़ किया है कि हमें पेशेंट को मेंटली, बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली ट्रीट करना होता है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो हमें उनकी मेंटल कंडीशन को, फिजियोलॉजिकल कंडीशन को साथ में लेके उसे हॉलिस्टिक अप्रोच को देके उसे एक अच्छी लाइफ के साथ हैंडल करने की कैपेसिटी देनी होती है। Agree. तो हियर वी गो विद लॉट ऑफ टिप्स, स्मॉल टेक्निक्स एंड लॉट ऑफ टिडबिट्स कि वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी सके। सबसे पहला मुझे लगता है कि रोल आप ही का आता है जब भी हम किसी को डायग्नोसिस बताते हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट पार्ट बताते हैं। करेक्ट। सबसे ज़्यादा जो उनकी एंजाइटी होती है, जो एक फियर होता है और एक्सेप्टेंस का जो डिनाइल मोड होता है, उसको हम कैसे स्विच करें? बिल्कुल सही। रेखा, आपने देखा होगा डॉक्टर रेखा कि जब हम पेशेंट को ब्रेक करते हैं कि भाई आपको कैंसर है, तो ये कैसा होता है। वी रियली फील कि भाई हम ना केयर गिवर्स जो होते हैं, फैमिली भी जो होती है, एक्सपेक्ट करती है कि भाई ये एक्सेप्ट हो जाए। बहुत फियर होता है। एक्सेप्टेंस मोड की भी एक एक्सेप्टेंस होती है फैमिली को कि भाई पेशेंट इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बट साइकोलॉजिकल लेवल में हमारी एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं कि गिव दैट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस टू द पेशेंट, कि एक कंडीशनिंग माइंड को देनी चाहिए टू मे अंडरस्टैंड कि आप डिजीज़ को, अपने माइंड को एक टाइम ऑफ स्पैन दो कि मुझे ये डिजीज़ है। अब बहुत सारे देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है, मैं ऐसे एक बहुत ले लैंग्वेज में कहूँगी कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो बहुत सारी है। तो हमारे डॉक्टर के पास, आपके पास, हम सबके पास कितनी लाइन होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेकिंग द न्यूज़ इट शुड बी विद लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम कि आराम से दी, ऐसे नहीं होता है। लेकिन अगर हम अपने माइंड में इस चीज़ को रखें कि it should be with a process, like team wise, कि we have a psycho oncologist beside, a patient knows कि भाई we have a team along। आपको भी पता है कि मेरे पास साइको ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेरे पास रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेरे पास केयर गिवर सपोर्ट है, मेरे पास पेन मैनेजमेंट सपोर्ट है, मेरे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, सर्जिकल सपोर्ट है। तो आपको भी मेंटली कितना सपोर्ट रहता है। बिल्कुल। ऐसे ही हम, आपको जब पता है कि आपके पेशेंट के लिए बहुत सारा सपोर्ट है, तो आप सोचो पेशेंट को, केयर गिवर को कितना सपोर्ट रहता है। तो ये एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब हर जगह कि एक सपोर्ट सिस्टम मेंटली, इमोशनली वी शुड अंडरस्टैंड वी हैव। तो शॉक ऑफ जो ये एक्सेप्टेंस होती है, ये होना चाहिए। इसका अपना एक इमोशनल एक स्पेस होना चाहिए। मतलब इट शुड बी इन अ प्रोटोकॉल दैट वी शुड गिव दैट टाइम। हमें नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भाई हमने डिक्लेयर कर दिया तो वो एक्सेप्ट करे। इट शुड हैव दैट स्पैन। यू मीन टू से कि थोड़ा टाइम देना चाहिए। करेक्ट। रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि एज एन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो मुझे लगता है, हमें एंजाइटी या फियर तब होता है जब हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। करेक्ट। तो कभी भी डायग्नोसिस होने के बाद एकदम से जंप मत करो ट्रीटमेंट में। गिव योरसेल्फ टाइम, एक दूसरे से डिस्कस करो, पूरा रोड मैप तैयार करो, प्लानिंग करो एंड देन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो।